नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मन पसंदीदा चैनल कुंडा प्रतापगढ़ न्यूज में। दोस्तों, वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। बड़ी खबरों की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप लोग खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। खबर को लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों, आप लोगों का कीमती समय ना लेते हुए खबर को करते हैं स्टार्ट। खबर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बीएड की परीक्षा देने गई छात्रा पर युवक ने की फायरिंग। मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती कुंडा बजरंग स्कूल में बीएड की परीक्षा देने गई थी। तभी एक युवक छीना झपटी करते हुए एक छात्रा पर फायरिंग कर दी, जिसमें बंदूक की गोली उसके सर के बालों को रेंगते हुए निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर युवक की तलाश कर रही है। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां शादी में गए परिवार के घर का ताला तोड़कर चोर उठा ले गए लाखों के सामान। मामला महेशगंज थाना क्षेत्र का है, जहां महेशगंज थाना क्षेत्र के जोध का पूर्वा निवासी अशोक कुमार पांडे की रिश्तेदारी देवीगंज कौशाम्बी में है। बुधवार को वह परिवार सहित शादी में शामिल होने को रिश्तेदार के घर देवीगंज कौशाम्बी चले गए। रात में चोर बंद घर का ताला तोड़कर भीतर घुसे। कमरे में रखी अलमारी बॉक्स का ताला तोड़कर हजारों की नकदी जेवरात कीमती कपड़े समेत हजारों के सामान समेट लिए। इसी बीच परिजन आधी रात को घर आए तो दरवाजा खुला देख सन्न रह गए। बताते हैं कि चोर उस समय तक घर के भीतर ही थे। परिजन को आहट पाकर पीछे से दीवार फांद कर भाग निकले। पीड़ित ने मामले की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां जेल भेजा गया पत्नी का गला काटने का आरोपित थाने में साधे रखी चुप्पी। मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के किन्हौली गांव में 9 फरवरी की रात महिला की गला काटकर हत्या करने के आरोपित को गुरुवार को जेल भेज दिया। हालांकि थाने लाए जाने के दौरान उसने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। पुलिस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस ने उसकी निशादेही का हत्या में संयुक्त बांधा बरामद कर लिया। किन्हौली गाँव में ससुराल में रहने वाले विनोद कुमार मिश्र ने बाके से पत्नी द्रौपदी की हत्या करने के बाद आत्महत्या के प्रयास में अपने हाथ की नस काट ली थी। ससुर ने उसके 2 बेटों में एक को जमीन का बैनामा कर दिया था। इससे वह नाराज चल रहा था। पत्नी के शव के पास बेहोशी की हालत में मिले विनोद को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भेजा था। ससुर ने उसके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगली खबर लालगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां रंजिश में पिता व पुत्र को पीटा। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के लाला का पूर्वा निवासी शिवपाल ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर बुधवार की शाम आरोपित ने कहासुनी के बाद लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित के खिलाफ 17 वर्षीय बेटी नेहा व 11 वर्षीय सोनाली भी जख्मी हो गई। शोर मचाने पर गाँव के लोग दौड़े तो आरोपित धमकी देते हुए भाग निकले। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कुंडा रैयापुर गांव निवासी सुभाष द्विवेदी पुत्र कमलेश कुमार अपने साथी श्याम द्विवेदी पुत्र श्रीचंद द्विवेदी के साथ बाइक से जाते समय वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। ताज का पूर्वा शेखपुर गांव निवासी हरिनाथ यादव पुत्र राम सुमेर बाइक से जाते समय वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। हदगवा थाना क्षेत्र के माता दीन का पूर्वा बिसहिया गांव निवासी लक्ष्मी देवी पुत्री लाल जी स्कूल से जाते समय वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। अमानसी का पूर्वा बेती गांव निवासी अर्चना सरोज पुत्री ननके सरोज बुधवार की देर शाम घर लौटते समय वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई। बागराय थाना क्षेत्र के एमा जाटूपुर गांव निवासी राम कुमार वर्मा पुत्र राम सुंदर अपने साथी सुभाष वर्मा पुत्र शिव मूरत वर्मा के साथ बुधवार की रात कहीं से दावा से घर लौटते समय वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सीएससी भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां बंधक बनाए गए मवेशियों को पुलिस ने छुड़ाया। मामला महेशगंज थाना क्षेत्र का है, जहां महेशगंज थाना क्षेत्र के बदगवा गांव में लोगों ने छुट्टा मवेशियों से परेशान होकर एक अहाते में बंद कर दिया। कई दिन से बंद छुट्टा मवेशियों को खाने पीने को नहीं मिलने से परेशान रहे। इस बात की जानकारी होने पर दरोगा हेमंत कुमार वर्मा हम फोर्स के साथ मवेशियों को छुड़ाने पहुंचे तो वहां रखवाली कर रहे ग्रामीणों से पुलिस की कहासुनी हुई थी। फिलहाल मवेशियों की रस्सी काटकर पुलिस ने उनको छुड़ा दिया। मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश रहा। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां बीमार अधेड़ की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का लगा आरोप। मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोहड़ी गांव निवासी सीताराम पटेल पुत्र मथुरा प्रसाद की गुरुवार की सुबह अचानक तबीयत खराब हुई। परिजन उसे इलाज को सीएससी लाए। अधेड़ की लैट्रिन पेशाब बंद होने से तकलीफ बढ़ी थी, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर जांच के नाम पर घंटों उसको इधर उधर घुमाते रहे, जिसमें उसके मरीज की मौत हो गई। अगली खबर फतनपुर थाना क्षेत्र से, जहां सड़क हादसे में 2 की हालत हुई गंभीर।
मामला फतनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां फतनपुर थाना क्षेत्र के रामापुर भोसेपुर निवासी गोरे सरोज पुत्र शोभनाथ गुरुवार की दोपहर बाइक में अपने साथी रानीगंज थाना क्षेत्र के आमापुर बोरजा निवासी हरिचंद पुत्र राम सुबेर के साथ रानीगंज बाजार से लौट रहा था। रास्ते में फतेहपुर गांव के समीप एक बाइक सवार ने आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें एम्बुलेंस से इलाज के लिए रानीगंज सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अगली खबर रानीगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पति से विवाद के बाद नहर में कूदी महिला। मामला रानीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां रानीगंज इलाके के नरसिंहपुर गांव में बुधवार शाम सचिन से विवाद होने के बाद उसकी पत्नी कोमल घर से भाग निकली। पीछे उसकी ननद दौड़ रही थी, तभी वह करीब से गुजरी नहर में कूद गई। उसकी ननद के शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचकर उसकी तलाश करने लगे। पुलिस भी आई। कुछ देर बाद वह नहर किनारे मिल गई। एसआई अंकित तिवारी ने बताया कि बाहर से उसे छलांग लगाते हुए देखा गया था, लेकिन वह किनारे झुरमुट में बैठी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।